गेस्ट टीचर्स को वी वांट पॉलिसी, वी वांट पॉलिसी, वी वांट पॉलिसी। गेस्ट टीचर्स को आप आज जंतर मंतर क्यों आए हैं, बार बार क्यों आपको सड़कों पे उतरना पड़ रहा है? सर, हमारा जो कारण है यहाँ पर आज आने का, सरकार तक अपनी गुहार, अपनी बात पहुँचाने तक का है कि सरकार हमारी बात को सुनते हुए हमारी जो सीटें हैं उन्हें फिक्स कर दे। सीटें मतलब क्या रिजर्वेशन मांग रहे हो आप? हम कोई रिजर्वेशन नहीं मांग रहे। हम जिन सीट्स पर आए हैं, जिन कैटेगरीज में आए हैं 2014 के बाद, उन्हीं पोस्ट को फिक्स कर दिया जाए कि हमें हमारी जो पोस्ट है उसको वैकेंट ना दिखाया जाए। वैकेंट दिखाने के कारण ये होता है कि कोई भी अन्य स्कूल से परमानेंट टीचर उन पोस्टों पर आ जाते हैं ट्रांसफर्स लेकर, और हमें जो है रिलीव कर दिया जाता है। तो ये क्या है कि परमानेंट टीचर और आप करते तो समान काम हो, लेकिन क्या आपको आपकी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है? और जब तक मौका था, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं वाली नीति अपना रही है सरकार? सरकार इस वक्त जो है पिछले 6 सालों से हमारे जो वेतन है, जो हमारा दैनिक मजदूरी है, दिहाड़ी मजदूरी है, उसको हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि उसे मासिक वेतन में तब्दील किया जाए। हमें महीने की एक फिक्स, अभी आपको क्या दिहाड़ी मजदूर बना के छोड़ दिया सरकार ने? और ऐसा दिहाड़ी मजदूर जिसकी दिन भी फिक्स नहीं है कि कितने दिन काम पे बुलाएंगे, कितने दिन नहीं बुलाएंगे, क्या ऐसा हो रहा है आपके साथ? सर, साल के 3 महीने ऐसे गुजरते हैं गेस्ट टीचर्स पर। जनवरी का महीना जो सबका स्टार्टिंग का महीना होता है, उसके बाद जून का महीना, और मई का भी कुछ कह सकते हैं, कभी 15 से छुट्टी होती है, कभी 10 से होती है, कभी 20 से होती है, और इसके अलावा अक्टूबर जो कि दिवाली मनाने का महीना होता है। ये वो महीने होते हैं जिनमें स्कूलों में अक्सर छुट्टियां होती हैं, समर, विंटर या ऑटम ब्रेक। इन त्योहारों के समय में जब लोग खुशियां मना रहे होते हैं, उस समय में हमारी जो है वो सैलरी 10,000 रुपये महीना भी घर में नहीं पहुंच रही होती है। इसमें एक मजदूर, एक परिवार घर का किराया दे दे, दाल रोटी का राशन उठा ले, या कोई त्योहार मना ले। ये सैटरडे संडे छुट्टी है, वो हमारा नहीं है। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर हमें उसकी तनख्वाह नहीं मिल रही है। हम जिस दिन जाएंगे, हम वो मजदूर हैं जिस तरीके से मजदूर जाएगा, कुआं खोदेगा और पानी पिएगा, हम आज भी उसी स्थिति में हैं। अब क्या लगता है आपको, सरकार आपकी मानेगी? और कितनी संख्या में दिल्ली में गेस्ट टीचर हैं टोटल? इस समय 16,660 गेस्ट टीचर कार्यरत हैं। सरकार ने हमें पिछले साल कहा था कि हमें जो है वो सैलरी बढ़ाई जाएगी। पिछले 14 महीने से हम उस बढ़ी हुई सैलरी का इंतज़ार कर रहे हैं। पिछले 6 महीने से लगातार सरकार से वार्ता करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी बात को वहाँ तक नहीं पहुँची, शायद उनके कानों तक, या उन्हें हमारा रोना सुनाई नहीं दिया। हमें खुद ही समझ नहीं आ रहा कि हम दिल्ली के रोल मॉडल वाले वो गेस्ट टीचर जो आपके नाम पे लगातार ये प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जाता है कि दिल्ली के स्कूल इतने अच्छे हो गए, लेकिन ज़्यादातर तो गेस्ट टीचर की वजह से ही अच्छे हुए हैं। अब क्या आपको नियमित करने का भी कोई प्रावधान सरकार ला रही है कि सबको पक्का करेगी? ऐसी बात हुई थी, उसका क्या हुआ? सर, 2017 छत्रसाल स्टेडियम में हमें ये कहा गया था कि हमें नियमित करने, क्योंकि 2014 में जो आपकी सरकार आई थी वो इसी एजेंडे के साथ आई थी। उनके मैनिफेस्टो में ये शब्द था, प्रचार भी किया था। सर, हमने धरना उनके साथ खड़े होकर उनकी कैंपेनिंग भी की थी। हम वही गेस्ट टीचर्स थे जो उनके साथ में थे, और हमें ये लगता था, एक उम्मीद नज़र आई थी कि शायद बदलाव आएगा, हम भी बदलाव की तरफ जाएंगे, बदल देंगे। और शिक्षा नीति में तो बहुत सारे बदलाव आए जो आप सभी को दिखाई दे रहे हैं। स्कूल मॉडल चेंज हुए हैं हमारे यहाँ दिल्ली में। कई जो है मॉडल स्कूल्स भी आपको नज़र आ रहे हैं, पायलट स्कूल्स नज़र आ रहे हैं, स्किल स्कूल्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन हमारी स्थिति आज भी वही है। कोई संदेश देना चाहेंगे आप में से? कोई और कुछ कहना चाहता है? आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? सर, संदेश क्या है, बस हमारी एक ही डिमांड है कि जो हमारी पोस्ट है वो फिक्स हो, और हमें जो है एक पॉलिसी बनाए सरकार
कैबिनेट से पास करे और हमारी पोस्ट को एक पॉलिसी बना करके हमें उस पोस्ट पर नियमित करे। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा तो समझ ये है कि स्कूल में काम एक जैसा होता है, उसी काम को ये लोग कर रहे हैं, उसी काम को हम लोग कर रहे हैं। जो क्वालिफिकेशन एक परमानेंट होने के लिए वो सारी क्वालिफिकेशन ये लोग रखते हैं। अब मजबूरी क्या है कि 10 साल से काम करने के बाद इनके कई लोग ओवर एज हो गए हैं। ओवर एज होने के बावजूद ये वो सारा काम कर रहे हैं जो हम सारा काम करते हैं, लेकिन वेतन के नाम पर अगर आप देखा जाए तो 1/3 या 25% भी नहीं मिलता। तो अगर टीचर्स भर्ती होने, सीधी सी बात है, जब काम चलना है स्कूल में तो टीचर चाहिए। अभी बताया 16,000 के लगभग वैकेंसीज खाली हैं, तो वहाँ पर टीचर्स को रखना पड़ेगा। रिक्रूटमेंट रूल्स को ये लोग फॉलो करते हैं, जो भी गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग ये लोग कम्प्लीट हैं। केवल एक ड्रॉबैक क्या रह जाता है कि जब ये 10 वर्ष इन्होंने दिल्ली सरकार के स्कूलों में काम किया तो कई लोग ओवर एज हो गए। या दिल्ली DSSP का एग्जाम है, या कई बार इतने लीगल प्रॉब्लम्स आती है कि रिजल्ट नहीं निकल पाता, तो उसका बेनिफिट इन लोगों को मिल पाए। अनुभवी लोग हैं ये, और जो शिक्षा क्रांति की बात कर रहे हैं उसमें योगदान कहीं ना कहीं इनका भी है। दिल्ली में कई स्कूल ऐसे हैं जो लगभग 33%, 1/3 हिस्सा गेस्ट टीचर के भरोसे ही चलता है वहाँ पर। और जो बॉर्डर के एरिया हैं वहाँ पर तो 80% तक, 75% तक गेस्ट टीचर्स हैं। तो आप कल्पना कीजिए, अगर गेस्ट टीचर्स इनकी व्यवस्था का हिस्सा ना होते तो स्कूलों में जो भी सुधार होते हैं ये संभव नहीं थे। तो जब ये इन लोगों की मांग बिल्कुल जायज़ है, और सरकार ने क्यों मतलब 1 दशक से ज़्यादा एक समय हो गया है, तो इन्हें सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। अगर इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कई बार हो चुकी है, LG की तरफ से भी हो चुकी है, अगर कोई विसंगति कहीं नज़र आती है 1%, 2%, तो उन्हें वेरीफाई कर सकते हैं। अब रिक्रूटमेंट रूल्स टाइम पर अलग अलग होते गए हैं। कभी सीटेट रिक्वायरमेंट थी, किसी पोस्ट के लिए नहीं थी, कुछ लोग PGT थे, TGT थे, कुछ लोग SSC से आए हैं, क्योंकि एक अलग अलग वैरायटी है, सबकी समस्याएं अलग अलग है। सरकार एक डेडलॉक को तोड़े और इन सब के युवाओं के भविष्य के लिए, क्योंकि ये सब कहाँ जाएंगे इस एज के बाद में, इनके पास विकल्प क्या है? जिन्होंने B.Ed की है, पढ़ाने का काम किया, और दूसरा काम क्या करेंगे? तो इनकी वाजिब मांग है, सरकार इनकी तरफ सहानुभूतिपूर्वक विचार करे, और हम इनके साथ हैं। जो भी इनकी वाजिब मांगे हैं उनके हम हमेशा साथ में हैं, और हमारा प्रयास यही रहेगा कि सरकार इनके लिए कुछ ठोस नीति ऐसी बनाए कि जो लोग ओवर एज होने वाले हैं कम से कम उन्हें इस मुख्य धारा में बने रहने का मौका मिले।